कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर अभिनंदन हंजे, डॉक्टर महावीर हंजे, डॉक्टर शरयू हंजे, डॉक्टर निधि हंजे, जानवी एवं अक्षरा हंजे, बेलगांव, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। जय बोलो पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के आचार्य भक्ति भावना की। जय बोलो नियम सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय। विगत कई दिनों से इस समूह शरण के धर्म सभा में आप लोग पूजा कर रहे हैं, परंतु आज की पूजा कुछ विशेष लगी। उसके लिए समय कहाँ है। आज की पूजा क्योंकि भरत क्षेत्र के इस आर्यखंड में शतमानों बाद जिन शासन की प्रभावना करने वाले आचार्य परमेष्टि इस धरातल को कई वर्षों से प्रभावित कर रहे हैं और उनके जन्म से तथा संयम के धारण से यह धरती पवित्र ही नहीं हुई है, बल्कि उस पवित्रता में भी चार चांद लगाने के लिए सम्यक दर्शन और ज्ञान को, चारित्र को, संयम को धारण करके आत्म कल्याण करने वालों की भीड़ पहली बार इस शतमान में बढ़ रही है और यही बड़ी विशेषता है। विगत कई शतमानों से इस धरती पर ऐसी घटना नहीं घटी थी जो इस समय घटी है। शायद
इस शतमान से लेकर पीछे के शतमानों में जब हम देखते हैं, कोई ऐसा इतिहास दृष्टिगोचर नहीं होता, पढ़ने को नहीं मिलता कि ऐसे गुरु जो इस धरती को पवित्र कर रहे हों, जिन्होंने भगवान महावीर की परंपरा में जन्म लेकर, संयम धारण कर, रत्नत्रय धारण कर, बाल ब्रह्मचारी बनकर अनेकों 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 भव्य आत्माओं को बाल ब्रह्मचारी बना करके धर्म की प्रभावना कर रहे हों, ये पहली घटना समझ में आती है। अद्भुत है गुरुओं की यह आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति जब भीतर से प्रवाहित होती है तो गंगा नदी की तरह सारी धरती को पवित्र करती हुई चली जाती है। ऐसे गुरुवर की पूजा में आज आप लोगों ने बड़ा मन लगा करके उत्साह के साथ पूजन किया है। ये विशुद्धि, ये उत्साह आप लोगों में कहाँ से उत्पन्न हो गई, कैसे उत्पन्न हो गई, इस बारे में आप सोचेंगे तो सोचते सोचते वे गुरु आंखों के सामने अवश्य आते हैं, और जब आंखों के सामने आते हैं तो विशुद्धि भी बढ़ती है, और विशुद्धि को और बढ़ाने के लिए ऐसी पूजा होती है। कैसे कैसे द्रव्य लाए हैं, आज तो विशेष रूप से सजाया है, हमने आज तक नहीं देखा था। इन पूजन द्रव्यों को, विशेष पूजा जब होती है तो पूजन की थाली सजा करके अर्पित किया जाता है, और आज विशेष ही कुछ अर्पण करने के लिए थालियों को सजाया है। थाली को भी अब लाइटिंग कर दिया, देखो यहाँ। ये पहली बार देखा, हमने कभी पहला नहीं देखा था। लाइटिंग कर दिया, हमने कहा कि चलते फिरते लाइटिंग कहाँ से आ गई, तो उन्होंने उसमें शेल जोड़ दिया है। बाद में पता कि शेल के माध्यम से जल रही है, कहीं कनेक्शन तो है नहीं बिजली की, तो वहाँ शेल से कनेक्शन ले करके विशेष रूप से थाली सजाया है। पूजन की थाली को देखने से भव्य जीवात्मा के अंतरंग में विशुद्धि जागृत होती है। विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि जागृत होती है, वह अनेकों अनेकों अशुभ कर्मों की निर्जरा एवं संवर में कारण बनती है। किंतु पूजन की थाली की जगह भोजन की थाली सजी हुई देखें तो क्या होता है, आपको घर में पता चलेगा। भोजन की थाली सामने आती है तो कर्मों का आश्रय और बंध शुरू होता है। पूजन की थाली सामने आते ही कर्मों का संवर और निर्जरा प्रारंभ होती है। कितना बड़ा अंतर है पूजन की थाली में और भोजन की थाली में। पर विशेष रूप से आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि पूजन की थाली अहिंसामय होती है, भोजन की थाली हिंसामय होती है। एक में अधर्म होता है और एक में धर्म होता है। पूजन की थाली में भी हिंसा आ जाए तो भोजन की थाली में और पूजन की थाली में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप यदि ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, तो जीवों की दया के साथ जो पूजन करते हैं, पूजन थाली में अहिंसक द्रव्य जुटाते हैं, वह परमात्मा की सही पूजा कहलाती है।
परमात्मा कहते हैं कि मेरे भक्त को अहिंसक बनना यदि है तो कर्तव्य है जीव की रक्षा करना। ये मेरी पूजा का प्रथम अर्घ्य है और प्रथम पूजा है और समीचीन पूजा है। मेरे निमित्त से मेरी पूजा के लिए, मेरे गुणों की उपलब्धि के लिए भक्त यदि पूजा करता है तो वह भक्त थाली में अहिंसक द्रव्य रहे तो मेरे लिए प्रसन्न की बात है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। सही है ना? सही है ना? हाँ, अहिंसा धर्म है, अहिंसा ही वास्तविक पूजा है। अहिंसा का आचरण, यह अहिंसा पूजा यदि है तो यह अहिंसा पूजा ही हम लोगों को गुणोपलब्धि के लिए कारण बनेगा। भगवान ने कहा उपदेश में, जीवो और जीने दो। खुद भी जीवो, कैसे? हिंसा से जीवो ये कहा है क्या? नहीं है। जितना बन सके तुम स्वयं भी अहिंसक बनकर के जीवो और साथ साथ जैसे तुम अहिंसा के कारण से सुखी हो करके अपने आप को आनंदित करके जी रहे हो, उस जीने की कला को दूसरे को भी बांट सकते हो तो बांट के जियो, यही सच्ची पूजा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अहिंसा पूर्ण जीवन जीने की शैली को सीखना, यह धर्म क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांसारिक क्षेत्र में भी अहिंसक जीवन जीने की कला को हमें सीखना चाहिए। संसार में रहते रहते हम बाह्य जीवन, भौतिक जीवन को भी अहिंसामय बनाते हैं और आभ्यंतरी अपने पारमार्थिक जीवन को भी अहिंसामय बनाते हैं। तो इससे बढ़कर के आत्मा का कल्याण और आत्मा का हित का मार्ग कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा आत्म कल्याण का मार्ग है, सन्मार्ग है। इस सन्मार्ग पर, इस हित पथ पर चलते चलते ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के काल में हिंसा होना अनिवार्य जो समझते हैं उनका ज्ञान अधूरा है। पूजा के काल में हिंसा को मान्य करोगे तो फिर कर्म बंद नहीं होगा क्या? होता तो है। पापाश्रव नहीं होगा क्या? होता तो है। पर उतना पाप भी हम यदि नहीं कर सके, नहीं करना यदि संभव है, उसको भी टालना संभव है, टाल सके, यदि टालते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ पूजा की कोटि में आएगी या पूजा में कुछ कमी कहलाएगी? हाँ, सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी। यह जैन दर्शन है और जैन दर्शन का दूसरा पर्यायवाची नाम ही है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है और इस अहिंसा के पथ पर जो चलते हैं उन्हीं को जैनी कहते हैं। यदि जैन है तो वो जीता हुआ है, जीत लिया है। किसको जीतता है? अभ्यंतरी हिंसा की परिणति को और बाहरी हिंसा की परिणति को जो जीत लेता है और ऐसे अहिंसामय जीवन शैली को सीखता है, उसका नाम जैन कहलाता है। जो जीत रहा है उसको जैन कहते हैं और जो जीत चुका है, जीतने का कार्य पूरा हो गया है, उनको जिन कहते हैं। जैन बनकर जिन बनना होता है।
जैन बने बिना जिन तो बन ही नहीं सकते। और जैन बनने वाले साधक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक श्रावक भी जैन होता है और एक दिगंबर मुनि भी जैन होते हैं। इसलिए दिगंबर मुनि को जैन दिगंबर मुनि ही कहते हैं। जैन साधु, जैन मुनि यही कहते हैं, जिन मुनि थोड़ी कहते हैं, जिन मुनि नहीं कहते। जो जिन होते हैं वो मुनि अवश्य होते हैं, लेकिन जीत चुके हैं इसलिए वे जिन ही हैं, मुनि तो बाद में है। किंतु दिगंबर मुनि जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, घाती कर्मों को, पाप कर्मों को जीत नहीं सका है, जीतने का प्रयास जरूर चल रहा है। इसको जीतने के लिए ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में लगा हुआ है। ऐसे दिगंबर जैन मुनि को दिगंबर जैन मुनि ही कहते हैं, जिनका अंतरंग भी अहिंसक बनने में अग्रसर है। उन जिनका अंतरंग भी अहिंसक हो चुका है और बहिरंग चर्या भी अहिंसक हो चुकी है, ऐसे दिगंबर जैन मुनि को दिगंबर जैन मुनि कहते हैं। बाहरी रूप से सबसे ज्यादा अहिंसा का आचरण यदि कोई करता है तो दिगंबर जैन मुनि ही करता है। अहिंसा का सबसे बड़ा उत्कृष्ट आराधक, अहिंसा का उत्कृष्ट आराधक मानव मात्र में यदि कोई है तो दिगंबर जैन मुनि है। मानव मात्र में ऐसे अहिंसक चर्या उनके जीवन में यह प्रादुर्भाव होने का कारण क्या है? क्या कारण है? ध्यान में नहीं आया? दिगंबर मुनि इतने परम अहिंसक चर्या बना चुके हैं, किस पुरुषार्थ के बल पर बना चुके हैं? तो बाह्य परिग्रह को संपूर्ण त्याग करने के कारण से उनकी चर्या परम अहिंसक चर्या बनी। बाह्य परिग्रह रखने पर निश्चित है कि प्राणी संयम का पालन नहीं कर सकता व्यक्ति। एक वस्त्र ही रख करके देख लो, हिंसा से बच सकेंगे क्या? नहीं सकेंगे। अंतरंग को अहिंसक रख सकेंगे क्या? नहीं रख सकेंगे। हिंसा के कारणीभूत बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करना तो परिग्रह हो गया, बाह्य परिग्रह हो गया। और इस बाह्य परिग्रह के आश्रय से ही प्राणी संयम का विघात होना प्रारंभ होता है। इसलिए दिगंबर जैन मुनि वस्त्र तक नहीं रहते। कई लोग पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे, चलते चलते कहीं गली में, कहीं रास्ते पर, चौराहे पर कई लोग आपसे भी प्रश्न पूछते हैं कि आपके गुरु दिगंबर क्यों रहते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर यही है, हमारे दिगंबर जैन मुनि महाराज, हमारे गुरु परम अहिंसक होते हैं। वो किसी जीव को पर पीड़ा देना नहीं चाहते, दूसरे को मारकर स्वयं जीना नहीं चाहते। उनके पास भगवान महावीर के द्वारा दिया गया सूत्र जीवो और जीने दो चर्या में साकार हो चुका होता है। इसलिए बाह्य परिग्रह को वे रखते नहीं। वस्त्र भी जीव हिंसा का कारणीभूत साधन है, इसलिए इस साधन को वे रखते नहीं। और जीवों को अभयदान मिले, जीवों की रक्षा मिले, जीवों को रक्षा मिले। छोटे छोटे जीव, त्रसकायिक जीव, स्थावर कायिक जीव, सभी जीवों को, षटकायिक जीवों को अभयदान मिले और उनके निमित्त से सभी प्राणी सुरक्षित रहे, पीड़ित ना हो।
इस दृष्टि से दिगंबर जैन मुनि वस्त्र आदि को नहीं रखते हैं। वस्त्र नहीं रखना ये कोई शौक नहीं है। वस्त्र हम नहीं रखते हैं इसलिए नहीं रखते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम वस्त्र नहीं रखते हैं तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वस्त्र हिंसा का मूल है। वस्त्र को रखेंगे तो उसको साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। धोने के लिए कौन से जीवों की हिंसा होगी? त्रस्कायिक या स्थावर कायिक? त्रस्कायिक या स्थावर कायिक? स्थावर कायिक। जल स्वयं एकेंद्रीय है, स्थावर कायिक है। और यदि उस जल को छाने बिना वस्त्र धोएंगे तो त्रस्कायिक जीवों की भी हिंसा होगी और स्थावर कायिक जीवों की भी हिंसा होगी। जल को 10 बार भी छान लो, उसमें से एकेंद्रीय जल कायिक जीवों का अभाव नहीं होता। एकेंद्रीय जीव तो रहते ही हैं। और वस्त्र को जब डुबो करके हम धोएंगे तो घर्षण होगा कि नहीं? घर्षण होते समय एकेंद्रीय जीवों का विघात होगा और एकेंद्रीय जीवों को विघात होने से पाप का दोष लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा। इसी हिंसा से बचने के लिए एक दिगंबर मुनि वस्त्र का भी त्यागी होते हैं और जिनको रखने से उनको हिंसा का पाप नहीं लगता, उस वस्तु को तो वे रखते भी हैं। भगवान का भी कहना है जिनके माध्यम से हिंसा तो नहीं होती किंतु उलट संयम की रक्षा होती है, जीवों की रक्षा होती है। और यह अहिंसा धर्म जिसके माध्यम से आपको सिद्ध हो सकता है, ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ रखने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसी वस्तु दिगंबर मुनि रखते भी हैं। क्या रखते हैं? पिंची रखते हैं। पिंची रे पिंची इतना बता दो, आप गाते भी हैं। कौन सा पुण्य किया है? पुण्य ने, पीछे ने भी पुण्य किया है। मोर ने पुण्य किया होगा। मोर ने अपने पंखों को बड़ा बना लिया और दिगंबर मुनियों को अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए विसर्जित कर दिया, वो भाग्यशाली है। पिंची भाग्यशाली नहीं, पिंची अचेतन वस्तु है, लेकिन इस अचेतन वस्तु को धर्म तीर्थ की रक्षा के लिए दे करके अगर कोई किसी ने बड़ा उपकार किया है तो इस देश का मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कितना बड़ा उपकारक है। और अनादिकाल से इस धरती पर जो भी दिगंबर मुनि हुए, मयूर पंख को ही रखा। धन्य है मुनि महाराज, धन्य है मुनि महाराज। तो धन्य है ही, परम अहिंसक होने से धन्य है, रत्नत्रय के धारी होने से धन्य है। वे मंगल उत्तम की कोटि में इसी कारण से तो आते हैं। वे मंगल है, उत्तम है, शरण जाने योग्य हैं। किसकी शरण जा रहे हैं? परम अहिंसक की शरण में जा रहे हैं, जो अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह से परम अहिंसा तत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, जिन्होंने इसी धर्म के बल पर कर्मों का संवर और निर्जरा को प्राप्त किया है। ऐसे दिगंबर मुनि इस धरती पर सदा ही वंदनीय पूजनीय रहे हैं, जो निर्वस्त्र होते हैं। निर्वस्त्रों की पूजा इस धरती की मूल संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है। ये आदिनाथ भगवान की काल की ही है, ऐसा मत समझो। आदिनाथ भगवान के पीछे भी 24 तीर्थंकर हुए थे। कई दिगंबर मुनि दिगंबर दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किए थे। ये धरती पर दिगंबर मुनि जब से हैं तब से ये पीछे उनके हाथ में है। उनके हाथ में तब से ये पीछे है और तब से मोर भी है। अब उस काल में राष्ट्रीय पक्षी था या नहीं था ये बात अलग है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी ना भी हो तो राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्र के
सर्वोच्च एक महात्मा पर उपकार करने वाला, उनके धर्म की रक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाला, सहयोग पहुंचाने वाला यदि कोई पक्षी है तो मयूर पक्षी है। ऐसे मयूर पक्षी को राष्ट्र पक्षी यह जो कहा गया है ये बिल्कुल ठीक है, जैन धर्म के अनुसार बिल्कुल सही है। मोर यदि राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन होना चाहिए? हाँ, गाय होना चाहिए ना। तो गाय को हम राष्ट्रीय पक्षी ही मानते हैं, और ऊपर के लेवल पर यह घोषित हो या न हो, लेकिन धर्मात्मा तो इस देश के पशु को, राष्ट्रीय पशु को, गाय को ही राष्ट्रीय पशु मानता है। ज्ञानी, दयावान, महात्मा पुरुष, महात्मा लोग गाय को राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं। आप लोग मानते हैं क्या नहीं मानते? राष्ट्रीय पशु है क्या नहीं? क्यों है? मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है क्योंकि वो मुनियों को उपकार करता है। गाय ने क्या किया उपकार? हाँ? गाय ने क्या उपकार किया? इस बात को उत्तर पुराण यदि आप थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उत्तर पुराण में ये कहा गया है, एक आदिनाथ भगवान को छोड़कर शेष सभी 23 तीर्थंकर, जब दीक्षा हुई उनकी 23 के 23 तीर्थंकरों की जिस दिन दीक्षा हुई थी, दीक्षा हुई और जब पारना के लिए वो निकले और उनका जिस गृहस्थ के यहाँ, सदग्रस्त के यहाँ, उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ, राजा के यहाँ आहार हुआ, तो उस दिन सभी श्रावकों ने गाय के, देशी गाय के, हाँ जर्सी गाय के नहीं, देशी गाय के बनी खीर से आहार कराया, ये पढ़ने को मिलता है। और इसीलिए यह देशी गाय भी राष्ट्रीय पशु है, ये हमको समझना चाहिए। राष्ट्रीय पशु है क्योंकि हमारे तीर्थ प्रवर्तक इस आर्यखंड को पवित्र बनाने वाले, धर्ममय बनाने वाले, आनंद देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, धर्म के दृष्टिकोण से भी और परमार्थ के दृष्टिकोण से भी और भौतिक दृष्टिकोण से भी, उनके कारण से ही यह धरती पवित्र हुई थी। ऐसे महात्माओं ने देशी गाय के बने खीर का भोजन किया था। इसलिए यह देश में रहने वाला देशी गाय भी मयूर की तरह राष्ट्रीय पशु होने में आपत्ति क्या है? कहना ही चाहिए। दोनों धन्य हैं और दोनों अनादि हैं। और देखिए, महात्माओं में से एक कृष्ण का जीवन आपने पढ़ा होगा। श्री कृष्ण ने अपने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक के समय को किसके बीच में गुजार दिया? गाय के बीच में, गौ माता के बीच में। गौ माता, माता बहुत होशियार, गाय बहुत होशियार होती है। गौ माता इसलिए कहा है, क्यों कहा है? माता गो यानी जीवो गो यानी जाना, जाओ माता उधर जाओ कहने से गाय जाती है, भैंस नहीं जा सकती। गो माता, जो माता गो कहने से जाती है, आओ कहने से आती है, और कभी भी जिसके परिणामों में उग्रता नहीं है। गाय किसी को मारती नहीं है, उग्रता नहीं है, बहुत सौम्य होती है। क्यों होती है? इसी माता ने महापुरुषों की सेवा करते करते महापुरुषों का प्रभाव अपने जीवन में वंश परंपरा से ग्रहण किया है ना। इसलिए गो माता में बहुत सद्गुण पाए जाते हैं।
और ऐसी गौ माता को आज कत्ल खाने में काटा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। उस मांस को निर्यात किया जा रहा है। ये इस देश के लिए कलंक है। यह कलंक यह देश कभी सहन नहीं कर सकेगा। और यह पाप जिसने किया, जो करते हैं, अनुमोदना करते हैं, स्वयं करते हैं, वह कभी माप उस जीव को नहीं होगा। कई भवों तक उसके पाप के फल को भोगना पड़ेगा। आज आप लोगों ने विशेष पूजन किया। और कौन सी भावना का दिन है आज? हाँ, आचार्य भक्ति भावना। आचार्यों की परंपरा भी अनादि है और भगवंतों की परंपरा भी अनादि है। दोनों की अनादि है तो श्रावक श्राविकाओं की परंपरा भी अनादि है। आप लोग भी अनादि हैं। आपकी आत्मा अनादि, आपका धर्म अनादि, आप अनादि। संघ 4 से बनता है। कैसे? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, 4 मिलकर के संघ बनता है। और यह संघ परंपरा किसी काल में उत्पन्न हुआ या अनादि है? अनादि है। आदिनाथ भगवान के काल में भी ये 4 संघ थे। और उसके पीछे देखो तो और 24 तीर्थंकर उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में हुए थे। वहां पर भी चतुर्विध संघ था। ऐसे चतुर्विध संघ की परंपरा अनादि निधन है। भविष्य में भी अनंत काल तक यह चतुर्विध संघ रहेगा। इस चतुर्विध संघ का जो नायक होते हैं उनको आचार्य कहते हैं। स्वयं रत्नत्रय स्वरूप धर्मम तीर्थम आचरति आचारयति इति आचार्य। जो स्वयं रत्नत्रय स्वरूप तीर्थ को, इस धर्म को, पवित्र धर्म को स्वयं आचरण करते हुए दूसरे को जो आचरण कराते हैं उनका नाम है आचार्य परमेष्टि। मुनि, साधु परमेष्टि, ये आचार्य परमेष्टि के कार्य को नहीं करते। आचार्य क्या करते हैं? रत्नत्रय का स्वयं पालन करते हैं और कराते भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। किंतु मुनि महाराज स्वयं पालन करते हैं और कराते नहीं। यही अंतर है साधु परमेष्टि में और आचार्य परमेष्टि में, यही अंतर है। आचार्य परमेष्टि वैसे तो मूल में साधु परमेष्टि ही है। जो मुनियों के रत्नत्रय हैं वो आचार्य परमेष्टि के पास भी हैं, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा 36 मूल गुण के धारी होने से मुनि से भिन्न कुछ उनके गुण भी हैं। वो कौन कौन से 36? अभी जो पूजा चल रही है 10 दिन की, ये भी हैं उसमें। षोडश कारण पर्व में भी आया, दोनों में आया। देखो, दशलक्षण धर्म के 10 धर्म आचार्य परमेष्टि के ये विशेष रूप से मूल गुणों में रखा गया है। क्या ये मूल गुण आचार्य परमेष्टि के ही होते हैं और मुनि महाराज के पास ये गुण होते ही नहीं? ऐसा नहीं। किंतु साधु परमेष्टि भी जब 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करने वाले हो जाते हैं, तो ये 10 धर्म उसी वक्त उनके जीवन में भी प्रकट होते हैं। लेकिन ये गौण है, मूल गुण के रूप में गिना नहीं जाएगा। आचार्य परमेष्टि के लिए तो अनिवार्य रूप से 10 धर्मों को रखा गया है। साधु परमेष्टि देखो,
13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार करने के बाद यदि दश धर्म उसमें कोई कमी आई तो साधु परमेष्टि के लिए तो कमी आ सकती है, आ भी जाए, चल भी जाए, चलेगा। लेकिन आचार्य परमेष्टि में कभी दश धर्मों में कमी नहीं आती, क्योंकि आचार्य परमेष्टि अत्यंत क्षमाशील होते हैं, सहनशील होते हैं। कभी वे अपनी सहनशीलता को, समता को छोड़कर कोई काम नहीं करते। इसलिए क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म उनका शाश्वत है, निर्दोष है, हिलता नहीं है, मिटता नहीं है, उसका बाल बंका नहीं हो सकता। इतना साधु परमेष्टि का कमजोर भी हो सकता है, और कमजोर होता है। इसलिए साधु परमेष्टि जा करके आचार्य परमेष्टि से कहते हैं, महाराज हमको राग द्वेष हुआ है इस वजह से, इन कारणों से हमारी समता छूट गई, टूट गई, दोष लगे, हमको प्रायश्चित दे दो, मार्गदर्शन करो। तो साधु परमेष्टि आचार्य परमेष्टि के पास जाकर के मार्गदर्शन लेते हैं, आचार्य परमेष्टि प्रायश्चित देते हैं। यही तो है रत्नत्रय धर्मम स्वयं आचरति आचारयति इति आचार्य। आचार्य परमेष्टि एक होते हैं और साधु परमेष्टि अनेक होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि भी एक होते हैं और साधु परमेष्टि अनेक होते हैं। यूं समझो, एक देश में जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 होते हैं, वैसे धर्म क्षेत्र में भी, परमार्थ क्षेत्र में भी व्यवस्था है। मुनि संघ, यानी मुनि संघ बहुत सारे मुनियों का समुदाय, उस मुनियों के समुदाय को व्यवस्थित रखने के लिए कोई एक व्यवस्था तो बनती है मुनि संघ में, तो उसमें से एक प्रमुख होता है। जो प्रमुख होते हैं वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं, और बाद के काम को जो संभालने वाले नीचे वाले एक और होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के बारे में कल का दिन है, आज का दिन आचार्य परमेष्टि का है। बहुश्रुत भक्ति कल के दिन है ना, तो बहुश्रुत यानी श्रुतवान, द्वादशांग के ज्ञाता उपाध्याय परमेष्टि को बहुश्रुत कहते हैं। और आचार्य परमेष्टि को वे बहुश्रुत हो या न हो चल जाता है। आचार्य परमेष्टि के लिए यह कोई अनिवार्य नहीं है कि द्वादशांग के भी ज्ञाता हों। द्वादशांग के ज्ञाता नहीं होने पर भी आचार्य पद पर वे बैठकर तीर्थ का संचालन कर सकते हैं, जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते। आचार्य परमेष्टि एक होते हैं। देश में प्रधानमंत्री कितने होते हैं? एक ही होते हैं। राष्ट्रपति कितने होते हैं? एक। तो भारत देश में जैन धर्म के लिए आचार्य परमेष्टि कितने होना चाहिए? अरे दिगंबर जैन तो सभी एक ही है ना। हाँ, दिगंबर जैन यानी दिगंबर जैन, यानी जैनों के गुरु कितने होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। लेकिन आज कितने हैं? ज़्यादा है। आपके घर में घर के मालिक, जिस मालिक के हाथ में चाबी होती है, ऐसे घर के मालिक कितने होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर सबके पास चाबी दी जाए तो घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। घर में अस्त व्यस्तता आएगी। कौन क्या करेगा, कौन किसको पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मतलब अनुशासन ही नहीं रहेगा। आपके घर में भी चाबी एक के हाथ में होती है, लेकिन धर्म क्षेत्र में गड़बड़ी ये है कि मुनियों को श्रावक चाबी दे देता है। मुनियों को श्रावक चाबी दे देता है, खुद की चाबी नहीं बता रहा हूं।
महाराज आप ही हमारे लिए आचार्य परमेष्टि हो, जो मिले भगवान आप ही आचार्य परमेष्टि हो। ठीक है, भक्ति तक तो वो सीमित है, अगर आचार्य परमेष्टि हर किसी को बना लिया तो साधु परमेष्टियों को संकट आएगा। साधु परमेष्टि प्रायश्चित शास्त्र नहीं जानते, पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, और आपने आचार्य बना लिया साधु परमेष्टि को, वो कैसे करेंगे? और उनके भी तो कोई गुरु हैं, आचार्य है ना, वे स्वयं मार्गदर्शन लेकर के अपने धर्म का पालन करते हुए आत्म कल्याण कर रहे हैं। ऐसे आत्म कल्याण करने वाले साधु परमेष्टि के पास जा करके आप प्रतिमा मांगेंगे, व्रत मानेंगे, दीक्षा मांगेंगे, तो क्या साधु परमेष्टि आपको दीक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जब तक उनके सामने कोई उनके आचार्य परमेष्टि हैं, तब तक वे दूसरे के लिए दीक्षा शिक्षा भी नहीं देते, देना नहीं चाहिए। दे दे तो क्या होता है, घर में दो के हाथ में चाबी आ गई, अब घर कैसे चलेगा, कौन कितना खर्चा करेगा? गड़बड़ी होती है, व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। ये व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इसलिए समाज में एक आचार्य परमेष्टि होना चाहिए। भद्रबाहु स्वामी का वह काल था और 24,000 मुनि महाराज इस धरती पर थे, और सभी 24,000 मुनियों के लिए एक ही आचार्य परमेष्टि थे। उसके बाद ही तो गड़बड़ हुआ। और समर्थ आचार्य परमेष्टि जो होते हैं, जिनके पास 36 मूल गुण दिखाई देते हैं, उनको व्यवस्था के लिए आगे रखा जाता है। जैसे देश चलाने के लिए एक योग्य व्यक्तित्व को आगे भेजा जाता है, ऊपर भेजा जाता है, वोट डाला जाता है और उनके मार्गदर्शन में देश को व्यवस्थित रखा जाता है, वैसे ही धर्म भी व्यवस्थित रहने के लिए, रखने के लिए एक आचार्य परमेष्टि होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक होने से बहुत व्यवस्थित चलता है, क्योंकि मार्गदर्शन लेने वालों के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। अनेकों अनेकों प्रकार के मार्गदर्शन मिल जाए तो धर्म की अप्रभावना यहीं से शुरू हो सकती है। मार्गदर्शक एक को ही होना चाहिए। सबके पास आचार्य परमेष्टि बनने की योग्यता नहीं है क्या? भगवान बनने की योग्यता है तो आचार्य परमेष्टि बनने की योग्यता नहीं है क्या? है। तो सभी को बनना चाहिए क्या? महाराज, जब भगवान बन सकते हैं तो आचार्य क्यों नहीं बनना चाहिए? जब भगवान बन सकते हैं तो उपाध्याय क्यों नहीं बनना चाहिए? पदों की जरूरत नहीं है। पद, क्योंकि ये दो पद, आचार्य पद और उपाध्याय पद, ये दो पद ऐसे हैं, मुनि संघ और धर्म शासन को व्यवस्थित रखने के लिए ये दो को ही रखा है। और ये दो ही रहेंगे तो देश में धर्म और धर्मात्मा इतने अनुशासित हो जाएंगे, कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा धर्म को लेकर के। कोई विकल्प नहीं होंगे, कोई विवाद नहीं होगा, बिल्कुल शांति रहेगी। सभी लोग शांति से धर्म साधन करेंगे, धर्म साधना करेंगे। आज तो धर्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक एक राजनेता भी बन रहा है। बुद्धि कहाँ है? धर्म के नेता कौन? आचार्य परमेष्टि। और राजनेता कौन? संसार की व्यवस्था को, संसार को व्यवस्था बनाने वाला कौन? राजनेता। संसार के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सामाजिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए राजनेता चाहिए। तो राजनेता का कार्य केवल समाज तक सीमित है, धर्म क्षेत्र में उनका कोई अधिकार नहीं होता। ये धर्म गुरुओं का कार्य है।
धर्म को कैसे चलाना, धर्म के संबंध में क्या मार्गदर्शन देना नहीं देना, ये राजनेताओं का कार्य होता ही नहीं है। अगर वो होता है तो गड़बड़ी होती है, खिंचातानी हो जाती है, फिर अशांति, फिर अपन जैन और अपने समाज में कलकल कलकल कलकल। ये कलकल क्यों होता है? कौन सा काम करने का कौन अधिकारी, यही विवेक ना हो तो गड़बड़ी होती है। धर्म के संबंध में जब आप मार्गदर्शन किसी से लोगे, राजनेता से लोगे या धर्मनेता से? धर्मनेता। धर्मनेता कौन होते हैं? आचार्य परमेष्ठी। और धर्म के शिक्षक कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। और धर्म के अनुसार चलकर आत्म कल्याण करने वाले परमेष्ठी कौन होते हैं? साधु परमेष्ठी। और श्रावक परमेष्ठी तो आए नहीं इसमें। श्रावक परमेष्ठी इन्हीं 3 परमेष्ठियों को पूज्य मानकर इनके मार्गदर्शन में वे चलते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी शिक्षा देते हैं, साधु परमेष्ठी उपदेश करते हैं, और आचार्य परमेष्ठी शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। तीनों काम आचार्य परमेष्ठी करते हैं श्रावक को। और इन्हीं गुरुओं के कारण से आज तक इस धरती पर जैन धर्म टिका हुआ है। जैन धर्म इन्हीं के बदौलत टिका हुआ है, 3 के कारण से। जब इस धरती पर साक्षात भगवान नहीं होते तो ये 3 तो सदा होते। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हैं। उन 36 मूल गुणों के प्रति समर्पित हो करके उनके मार्गदर्शन में चलने का संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। आत्मा का कल्याण सही सही कोई कर सकता है तो स्वयं जो 36 मूल गुणों का पालन करता है वे आचार्य परमेष्ठी हैं। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में शरण जा करके अपना कल्याण करना चाहिए। प्रतिमा मांगना हो तो आचार्य परमेष्ठी से मांगो, दीक्षा मांगना हो तो आचार्य परमेष्ठी से मांगो, और शिक्षा मांगना हो तो उपाध्याय से भी मांग लो, और उपदेश सुनना हो तो सबसे सुनो, आचार्य से भी, उपाध्याय से भी, साधु परमेष्ठी से भी और अरहंत भगवान से भी। उनसे उपदेश सुनने की चेष्टा मत करना जो दे ही नहीं सकते। कौन से परमेष्ठी? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी से हम उपदेश सुन नहीं सकते। सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित होने के कारण से उनके माध्यम से उपदेश मिलना संभव नहीं है। 4 ही परमेष्ठियों का उपदेश हमारे लिए मिल सकता है। उपदेश तो सभी का सुनना है। शिक्षा उपाध्याय परमेष्ठी से प्राप्त करना है और आचार्य परमेष्ठी से शिक्षा भी प्राप्त करना और दीक्षा भी प्राप्त करना है, और सब कुछ उन्हीं से प्राप्त करके चलना है। ये जैन धर्म में जिन शासन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, इसलिए आज का प्रवचन हो रहा है। जो गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ी की जगह पर गड़बड़ी रहने दो, लेकिन आप लोग कम से कम गड़बड़ मत करो। गड़बड़ करोगे? किसी महाराज को साधु परमेष्ठी है, महाराज हमको दीक्षा दे दो, भूल करके भी मत कहना साधु परमेष्ठी से। और यदि वो वास्तविक साधु परमेष्ठी हैं तो ये कहेंगे दीक्षा हम नहीं देते, हमारे पास जब तक हमारे गुरु हैं दीक्षा शिक्षा लेने वाले, वो दीक्षा वो देते हैं, तुम चले जाना। ये कहना आवश्यक है, तभी धर्म की व्यवस्था बनेगी। पूरे भारत मिल करके एक ही प्रधानमंत्री को चुन लेता है, पूरा भारत मिल करके एक ही राष्ट्रपति को चुन लेता है, तो पूरे जैन समाज मिल करके एक ही गुरु को हम क्यों नहीं चुन सकते धर्म को व्यवस्थित रखने के लिए?
एक ही गुरु को क्यों नहीं चुन सकते धर्म को व्यवस्थित रखने के लिए? जब एक ही राष्ट्रपति रहेगा, एक ही प्रधानमंत्री रहेगा और उन दोनों से पूरा देश सुखी हो सकता है, समृद्ध रह सकता है, तो धर्म को भी समृद्ध और सुखी बनाने के लिए अनेक आचार्य परमेष्टियों की जरूरत नहीं है। एक आचार्य परमेष्टि पर्याप्त है जो पूरे जैन समाज को सुखी कर सकता है। कितने आचार्य परमेष्टि चाहिए आपको? आपको दीक्षा लेने के लिए कितने महाराज चाहिए? एक ही चाहिए। कौन से महाराज चाहिए? आचार्य परमेष्टि चाहिए। आचार्य परमेष्टि धर्म के क्षेत्र में धर्मात्माओं को पिता जैसे माने जाते हैं। राष्ट्रपिता, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए ना उस समय, ऐसे राष्ट्रपिता, धर्मपिता, और धर्मपिता ही राष्ट्रपिता है। क्यों है? वो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति भी इसी आचार्य परमेष्टि से मिल करके राष्ट्र को कैसे चलाना ये मार्गदर्शन लेते हैं। तो राष्ट्रपति तो यही हो गए ना, वो भी आखिर इन्हीं के शरण में आकर के राष्ट्र कल्याण के सूत्रों को प्राप्त करके राष्ट्र कल्याण करने का विचार करते हैं। तो राष्ट्रपति के भी गुरु बड़े कौन हैं? आचार्य परमेष्टि। ये राष्ट्रपति से भी बड़े होते हैं, ये राष्ट्रपति के गुरु कहलाते हैं, ये प्रधानमंत्री के भी गुरु कहलाते हैं। और पूरे भव्य जीवों के यदि कोई गुरु हैं तो ये 36 मूल गुणधारी आचार्य परमेष्टि ही गुरु हैं। सबके गुरु आचार्य परमेष्टि हैं। और ऐसे आचार्य परमेष्टि को पा करके आज का यह युग धन्य हो गया है। शतमानों वर्ष व्यतीत होने के बाद ऐसे समर्थ आचार्य परमेष्टि हमारे लिए जो मिले हैं, उनकी पूजा हम आज कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं। अरहद भक्ति भावना के पश्चात नंबर आता है आचार्य भक्ति भावना, और कल के दिन नंबर आएगा उपाध्याय परमेष्टि बहुश्रुत भक्ति भावना। इनकी भक्ति करेंगे, इनके आदेश में रहेंगे, इनकी आज्ञा में रहेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है। अरहत भक्ति के भावना के उपरांत सिद्ध भक्ति भावना आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आया? उनको क्यों छोड़ दिया? तो इसका कारण ये हो सकता है, अरहंत परमेष्टि के माध्यम से जीव का उपकार होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये सुना है ना गाथा, दोहा। सिद्ध परमेष्टि असली परमात्मा हैं, उनको हम गुरु नहीं कहते। जिनसे कुछ उपदेश मिले और हमारा कल्याण हो जाए, तो वे गुरु वचन सुन करके ही हमारा कल्याण होता है। तो अरहंत परमेष्टि समो शरण में विराजमान होकर के भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए सबसे परम गुरु तो अरहंत परमेष्टि है। और इसी दृष्टि से नमोकार मंत्र में भी नमो अरहंतानम इस पद को प्रथम रखा और इसके पश्चात ही सिद्ध परमेष्टि को रखा। सिद्ध परमेष्टि के माध्यम से कोई उपकार हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और जो उपकार प्राप्त कर ही नहीं सकते वे हमारे गुरु कैसे बन सकेंगे?
जिनसे हमने अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोध प्राप्त किया, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया, ऐसे परमिष्टि को ही तो हम गुरु कहते हैं। तो हमारे प्रथम गुरु तो अरहंत भगवान हैं। अरहंत भगवान हमारे गुरु हैं। कुछ नहीं हुआ, आवाज आई। अरहंत परमेष्टि हमारे परम गुरु हैं और परम गुरु के पश्चात आचार्य परमेष्टि भी हमारे परम गुरु हैं, उनके बाद के परम गुरु हैं। और फिर उपाध्याय परमेष्टि भी गुरु हैं, साधु परमेष्टि भी गुरु हैं। गुरु कहने के लिए गुरु की आत्मा में क्या होना आवश्यक है, क्या होने से परमार्थ क्षेत्र में हम गुरु को गुरु कहते हैं। इतना सोचना पड़ रहा है। रत्नत्रय, रत्नत्रय होने के कारण से ही आत्मा गुरु पद को अलंकृत करता है। और जिसमें रत्नत्रय की उत्पत्ति नहीं होती है उसको हम गुरु कहते भी कहाँ हैं, नहीं कहते हैं। पूर्वाचार्यों ने भक्ति पाठ लिखा है, दश भक्ति, और दश भक्ति में एक भक्ति का नाम वह भी है पंच गुरु भक्ति। पंच गुरु भक्ति यानी 5 गुरु हो गए। उसमें तो सिद्ध परमेष्टि उपचार से ही गुरु हैं, लेकिन साक्षात गुरु तो 4 ही हैं, जो मार्ग पर लगाने वाले, उपकार करने वाले, उपकार करने की क्षमता वाले 4 ही हैं। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 4 परमेष्टि हमारे परम कल्याण करने वाले मार्गदर्शक हैं। इसलिए गुरु की कोटि में तो है ही, और अरहंत सिद्ध भगवान को तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, भूतपूर्व नए की अपेक्षा से उनका भी उपकार हुआ रहता है। जो तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था में उपकार करके सिद्ध भगवान बन गए, तो भूत नए की अपेक्षा से वे सिद्ध भगवान भी हमारे गुरु है क्या? नहीं। इस दृष्टि से तो सिद्ध भगवान भी गुरु हैं। इन 5 को ही गुरु मान करके आचार्य परमेष्टियों ने पंच गुरु भक्ति लिखा है। ऋषियों ने जानी जिसे पुनियों ने जान, ऋषियों ने जानी जिसे पुनियों ने जान, दीन प्रभु की है पुकारी, जिनवाड़ी आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके माता जना गमितावै सदा कलश जोड़ के गाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर अभिनंदन हंजे, डॉक्टर महावीर हंजे, डॉक्टर शरयू हंजे, डॉक्टर निधि हंजे, जानवी एवं अक्षरा हंजे, बेलगांव, कर्नाटक।